जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय राज अंकल जी। मैं आज का शुक्राना ही अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरे कुत्ते की तरफ से और मेरे माता पिता की तरफ से, जो कि गुरु जी के चरणों में है। और शुक्राना सत्संग में शुरू करूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और शुक्राना सत्संग ये है कि एक तो गुरु जी का बहुत बहुत सबसे पहले तो शुक्राना कि आज मेरी बेटी को कुछ ट्रैवलिंग थी उसकी अपने कॉलेज आने के लिए, तो गुरु जी ने उसको सेफली जो है वो उसको लैंड करवाया। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। उसका सफ़र ठीक करवाया। तो वो सब क्या गुरु जी की मर्जी से ही हो सकता है, अदरवाइज़ तो कितने प्लेन के हादसे और ये सब देखने को मिलता है। तो गुरु जी ने ये उसकी यात्रा सफल की, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। और दूसरा क्या, आज हम लोगों को भी गुरु जी ने अपनी मेहर रख के मतलब हम लोगों को सांसें दे के रखी, खाने के लिए अच्छा स्वादिष्ट भोजन दिया, पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए, पूरा एंटरटेनमेंट करवाया। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ही सब करते हैं, अदरवाइज़ हमारी तो ज़िंदगी जो है वो गुरु जी के बिना कुछ भी ना हो। तो उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और अमावस्या थी, अमावस्या है मतलब लग चुकी है, तो तबीयत ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे डाउन फील हो रहा था, लेकिन उसको भी मतलब अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो तो लाइफ में चलती रहेंगी। तो उस सब के होने के बावजूद भी गुरुजी ने ओवरऑल पूरा सब सही रखा, तबीयत सही रखी। लोगों के जो गंदे मंसूबे रहे होंगे अमावस्या के दौरान वो पूरे नहीं होने दिए, जादू टोने से बचा के रखा। मुझे, मेरे बेटे अंकल को, मेरी बेटी आंटी को, मेरे पति अंकल को, मेरे कुत्ते को, हम पांचों को जादू टोने से बचा के रखा, आज रक्षा की। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और हालांकि यूट्यूब में मैंने सत्संग सुना था कि बहुत बड़ी क्रिया जो है वो हुई है आज या होने वाली, कुछ ऐसा था। और उसमें क्या पूरे परिवार को मतलब खतरा है, जानी खतरा है। तो सत्संग सुन लो। तो एक सत्संग जो था मैंने सुनने की कोशिश की थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। तो ये सत्संग मैंने सुना था, और बाकी भी अगर बाकी और भी कोई सत्संग थे उसके बाद तो वो तो मैं सुन नहीं पाई। तो गुरुजी ने हमको बचा के रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और बुरी नज़र से बचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने ही बचाना है, कैसे बचाना है, क्या करना है, दैट इज नन ऑफ माय बिजनेस। वो सब आप ही देखोगे, आपने ही सब सही रखना है, आपने ही बचा के रखना है। और हाँ, मैसेज था कि वो तांत्रिक क्रिया करने वाले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अभी तो क्या है ना कि मैं भी मतलब अभी मुझे ये झेलते हुए बहुत साल हो गए। तो और अभी मैं भी थोड़ा सा मतलब
फेडअप होने लग पड़ी हूँ इस चीज़ से कि रोज़ वही मतलब सुबह उठ के रोज़ वही तांत्रिक क्रियाएं मेरे सिर के ऊपर करनी, बच्चों के ऊपर करनी। और आज मैं सत्संग में सुन रही थी कि बच्चों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो मैं तो मतलब गुरुजी को, काली माँ को मैं यही बोल रही थी कि माता रानी मेरे घर की रक्षा करनी है। और अब अब बहुत ज़्यादा हो गया है। सबक सिखाने के लिए लोगों के ऊपर बैकफायर होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लोगों के ऊपर बैकफायर नहीं होगा तब तक लोगों को ना तो समझ आएगी, ना तो अक्ल आएगी, ना तो वो करना बंद करेंगे। तो मेरा यही है कि गुरुजी जो लोग भी कर रहे हैं या करते हैं, चाहे वो मेरे रिलेटिव हैं, मेरे सास ससुर हैं, मेरी नंद है, ये जो भी लोग हैं जो ये सब चीज़ें हमको करते हैं पति पत्नी का रिलेशन ख़राब करने के लिए, घर का माहौल ख़राब करने के लिए, हर चीज़ बांधने के लिए, पैसा बांधने के लिए, ब्यूटी स्पेल करके ब्यूटी बांधने के लिए और बच्चों के करियर बांधने के लिए जो कुछ भी लोगों ने किया हुआ है, उसका हिसाब जो है वो गुरुजी चुकता होना चाहिए अभी। और वो उन्हीं लोगों के ऊपर वापस जाना चाहिए जो लोग बार बार रोज़ एवरीडे करके चीज़ें भेज रहे हैं। जब तक ठीक है मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन अगर आप यही करते रहेंगे कि नहीं माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, तो वो लोग जो हैं वो कभी नहीं सुधरेंगे। और लोग रोज़ ऐसी ही क्रियाएं भेजेंगे जो कि परेशान करेंगी, मुझे परेशान करेंगी, मेरे पूरे परिवार को परेशान करती हैं। और तो ये जब तक उनको रोक नहीं लगेगी तब तक वो हमारी जान नहीं छोड़ेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर, मेरी जो नंद है, उसको मेरे पति अंकल के सामने एक्सपोज हो, वो मेरे बच्चों के सामने, बेटी अंकल और बेटे अंकल, बेटी आंटी और बेटे अंकल के सामने एक्सपोज हो। तो तब भी जो है वो मेरा परिवार जो है वो मतलब उनसे दूरी बनाएगा और सुधरेंगे। अभी मेरी बेटी आंटी के ऊपर इतना वशीकरण किया हुआ है कि वो मतलब वो मेरे बिना भी उधर उनके यहाँ चली जाती है। और उधर जाने के लिए इवन मैं अगर रोकना चाहूँ तो भी नहीं वो रुकते, हालांकि उसको पता है कि वो लोग हमारे ऊपर ज़्यादा टोना करते हैं। मैंने क्लियरली अपनी फैमिली को बोला हुआ है, मेरे दोनों बच्चों को। तो लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बेटी आंटी बिल्कुल नहीं सुनती है और जाती है उनके पास। तो मैं गुरुजी से मेरी यही विनती है, माता रानी से मेरी यही विनती है कि गुरुजी उस बच्ची का वशीकरण काटें और उसको उन लोगों से दूर कर दें। मेरे पति अंकल का वशीकरण काटें और उन लोगों को उनके सामने एक्सपोज करें। और ऐसे मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दें कि वो अपने घर को देखे। अभी बड़ा उसने कर लिया, बहन बहन, माँ बाप, ऐसा उसके ऊपर वशीकरण किया हुआ है कि उसको अपना घर नहीं दिखता है। मैं बोलूँ अगर ईस्ट में जाना है तो वो वेस्ट में जाता है। तो ये सब गुरुजी ने ही ठीक करना है। जिस किसी ने भी मेरा घर खराब किया है, मैं चाहती हूँ कि गुरुजी उसको ऐसा सबक सिखाएं कि वो ज़िंदगी में जादू टोना का ज भी भूल जाए। ऐसा उस आदमी ऐसा उस औरत या आदमी की हालत की जाए। और दूसरा क्या है, जो भी मारन क्रिया भेजी जाती है, जो भी आज भेजी गई थी, वो सबको जिस तरह से गुरुजी ने मेरी अभी तबीयत सुधार दी शाम में, तो मुझे लगता है गुरुजी ने उस चीज़ को काट दिया। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना और भगवान का बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि मैं तो मतलब मेरी ज़िंदगी जो भगवान के बिना, गुरुजी के बिना मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है। मुझे जो सांसें मिल रही हैं रोज़ वो उन्हीं के कारण मिल रही हैं। अदरवाइज़ किस वक्त मेरे घर में क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, बच्चों को क्या हो जाए। या फिर पति अंकल को तो ऑलरेडी बहुत बड़ी बीमारी जो है वो ये जादू टोने के कारण ही लग चुकी है, वो भी गुरुजी ने संभाली है। और दूसरा क्या है कि अगर गुरुजी नहीं हो तो मुझे लगता है कि हमको तो मारने की पूरी प्लानिंग जो है वो चलती रहती है कि जादू टोने से हम लोग ख़त्म हो जाएं और जितना भी पैसा वैसा सास ससुर का है वो मेरी नंद खा सके। ऐसा मुझे टेलीपैथी के थ्रू जो है और सत्संगों में सुन के मुझे ये जानने को मिला है कि ये सारी प्लानिंग ये है। तो वो प्लानिंग लोगों की गुरुजी ने फेल करनी है। और ऐसे गुरुजी ऐसे बिजनेस के बंधन खोलना, ऐसे तरक्कियों के बंधन खोलना, बच्चों के करियर के बंधन खोलना कि जादू टोने वाले जो थे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएं, जिन्होंने भी
मेरे घर का इतने सालों में सर्वनाश किया। 27-28 साल हो गए, तो जिन्होंने भी किया उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। और मतलब ये गुरु जी से मेरी विनती है। और इसी तरह से मेरे से अमृत वेला में सत्संग करवाते रहें। मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दें कि हम अध्यात्म के रास्ते पर चलें। हमें कभी से किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, हम हमेशा देने वाले बने। इतना पैसा घर में हो कि आपके भंडारे हम करवा सकें, परमात्मा के नाम पे हम भंडारे करवा सकें। और इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और राज अंकल जी को भी बहुत ब्लेसिंग दे, पूरे संसार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, शुक्राना भगवान, जय माता दी, शुक्राना मेरी देवी माँ। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा दी बेटी अमर सातों अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं। अंकल जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने ਲਈ। और मेरी प्यारी संगत जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्राना सत्संग सुनन ਨੂੰ, क्योंकि ये भी कोई सुन सकता है पूरा। और ਜਿਹੜਾ पूरा सुन ਲੈਂਦਾ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। प्यारी संगत जी, अज दिन हैगा आ सोमवार और अज पहला नराता। नवरात्रे दियां हार्दिक शुभकामनावां मेरी देवी माँ नूं, हार्दिक शुभकामनावां मेरे गुरु पा नूं, हार्दिक शुभकामनावां मेरी प्यारी संगत जी नूं और हार्दिक शुभकामनावां सारे देवियां नूं, सारे देवी देवतियां नूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, अमृत वेले का समा होया है 2:58 AM और अज तरीक हैगी है 22 सितंबर 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे पिता जी महाराज अमृत वेला बख्शण लई। प्यारी संगत जी, कल गुरु पा ने मैनू येलो कलर दी दिल च दर्शन दिते। गुरु पा ने मैनू कहा सीगा सत्संग सुन और मेरा इशारा समझ, मैं तेनों तेरे घर दर्शन देना आऊँगा, किसी भी रूप जान के चाह पी के जाऊँगा। प्यारी संगत जी, गुरु पा दा एड्डा वड्डा चमत्कार होया। अज कल ऐतवार सी और एसी की फिटिंग करवानी सी, तां एसी वाले अंकल आए सी और उन्होंने ठंडा भी पीता और चाह भी पीती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा जी किसी भी रूप जाके दर्शन दे सकते हैं। और प्यारी संगत जी, कल अमावस्या श्राद्ध भी सीगा लास्ट, और जिन्हों सांझा श्राद्ध कहते हैं, जिन्होंने तिथि नहीं पता होंगी उन्होंने विच दान दक्षिणा कर सकते हैं। संगत जी, मेरी सस आंटी ने जानी कि श्राद्ध किया सीगा कल और मेरे मन के भाव आए सीगे कि जानी कि मैं गुरु पापा दे अगे अरदास की सी, गुरु पा मेरी मदर इन लॉ मैनू आवाज़ ना दे उपर कि आ जा और श्राद्ध की रोटी खा ला। क्योंकि मैनू संगत जी पिछली बार गुरु पापा ने सत्संग च सुनाया सी कि श्राद्धां की रोटी खाई दी नहीं हुंदी हैगी, ना भोग दी ना किसी मरग दी। और
ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੀਚੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ। ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਥੱਲੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੰਮਾ ਹੁਣੀ ਬੁਲਾਉਣ। ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਾਵੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਚੌਲ, ਖੰਡ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੂਟ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਾਬਤ ਚੌਲ ਔਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਇਹ ਪਾਏ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਆ ਔਰ ਬਣਦੇ ਵੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੱਲ੍ਹ ਰਸ਼ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਚੌਲ ਔਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਚੜ੍ਹਾਏ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਰਾਧ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਪੂਰ ਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਮਾਈ ਮੇਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵੋਮਟਿੰਗ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੁਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਰ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕਦਮ ਸਕੂਟੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਉੱਤਰ। ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਬੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਮਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਔਰ ਵੋਮਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। 5-10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਮਟਿੰਗ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਟੀ ਰੋਕ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਭਾਵ ਇਹ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਸਟੋਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ ਲਿਆਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਟਰੀ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਖਿਲਾ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਗਲਾਸੀ ਖਿਲਾਈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲੇ ਚੂੜੀ ਕੀਤੀ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਅੰਕਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਆ ਇਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ AC ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ AC ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਜਦੋਂ 6-6:30 ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਚੜਾਉਣ ਚੱਲ ਗਏ ਔਰ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਚੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ
ਦਾ ਘਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੋਮਟਿੰਗ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਭਾਵ ਆਏ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਲ ਕੇ ਬਸ ਇਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੱਲਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ, ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣਾ ਆ, ਵੀ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਲਈ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਨਵਰਾਤਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਆ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨਵਰਾਤਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਹੋਣ, ਸੁਹਾਗਣਾ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਅਖੰਡ ਰਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਭਰਪੂਰ ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਮਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਸਭ ਨੂੰ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਜੈ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਜੈ ਦੁਰਗੇਸ਼ਵਰੀ ਮਾਂ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਸਰਬੁੱਧੀ ਸੇ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਨਵਰਾਤਰੇ ਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਈਓ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਆ ਕਿ ਐਤਕੀ 10 ਨਵਰਾਤਰੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ 9 ਨਵਰਾਤਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਦੇਵੀ ਮਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੇਵੀ ਮਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪਨਾ, ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लख लख शुकराना मेरे प्यारे पिताजी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जम्मू से आरती आज अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की असीम अनुकंपा, असीम कृपा के कारण आज मैं ये अमृत वेला शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी, आपने मेरे जीवन में जो मुमकिन नहीं था वो भी कर दिखाया। बहुत समय से परेशान थी बेटे के भविष्य को लेकर के। आपके कारण ये संभव हो पाया कि आज वो एक विदेश जाकर अपनी मास्टर्स की डिग्री करने के काबिल हो पाया। हे गुरु जी, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ, क्योंकि मेरी तो सोच के भी परे था ये सब। आप ही का आशीर्वाद हुआ, आप ही ने किया सब कुछ, आप ही की कृपा से ये संभव हो पाया। रास्ते कैसे बने मुझे नहीं पता, सब आपने बनाए गुरु जी। और आज वो उसका पहला दिन है जब वो विदेश जाकर अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी जाएगा। हे गुरु जी, आपने जैसे अभी तक उसका हाथ थामा है, उसके जीवन को आगे बढ़ाया है, आगे भी अपने आशीर्वाद भरा हाथ उसके सिर पर रखना। यही मेरी आपसे विनती है, यही अरदास है मेरे गुरु जी। आपकी संगत बनने से मेरे जीवन को एक बहुत प्यारा सा आशीर्वाद मिल गया है, जिसमें मेरे गुरु
का आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा मेरे पूरे परिवार के सर के ऊपर है। हमेशा यही अरदास है आपसे कि हमेशा वहाँ पर देश में उसके सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखना, हम सब पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखना गुरु जी, और जीवन को सरल और सुगम बनाना, हमें नेक रास्ते पर चलाना, और हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा गुरु जी। यही विनय पुकार है आपसे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, मेरे परिवार को अपनी संगत बनाने के लिए, मेरे परिवार का हरदम हाथ पकड़ने के लिए, उनके सिर पर आशीर्वाद पर हाथ रखने के लिए कोटि कोटि नमन मेरे गुरु जी, कोटि कोटि नमन। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन और खुशी की जिंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना, अमृत वेला कराने का शुक्राना, संध्या वेला कराने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु पाप के चरणों में कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा सॉरी, संगत जी सॉरी, मैं दिव्य मंत्र जाप करना भूल गई, मैं वो करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत न्यारे हैं। सच में आप कहेंगे ना, मैं रोज कहती हूँ, मेरा रोम रोम मेरा कतरा कतरा रोज कहेगा, यही बात बारंबार कहेगा कि मेरे गुरुपा की मैं जितनी भी वड्याई करूं उतनी कम है, जितनी भी महिमा का गुणगान करूं उतना कम है, क्योंकि मेरे गुरुपा की ढेरों 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 ब्लेसिंग्स हैं, जो दिन रात बरसती हैं। ऐसे भी बरसती है, वैसे भी बरसती है, सपने में भी बरसती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा, आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है, हर पल आपको याद करती है। सत्संग सुनती है, मैं कोई नहीं होती, आप हो सुनवाने वाले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
मेरे गुरुपा, मेरा आज भी आप हो, मेरा कल भी आप हो, मेरे जीवन की हर मुश्किल का हल भी आप हो। मेरी पूजा आप हो, मेरी भक्ति आप हो, मेरी शक्ति आप हो, मेरा सिमरन आप हो, मेरे सब कुछ आप हो। मेरे माता पिता आप हो, मेरे भाई बंधु आप हो, मेरे सब कुछ आप हो गुरुपा, सब कुछ आप हो। मेरा सब कुछ समर्पण है आप पर गुरुपा, सब कुछ समर्पण है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूं अपने गुरुपा की वड्याई। मेरे गुरुपा का सत्संग सुबह उठने से लेके रात तक, रात से लेके दिन तक, हर पल शुक्राना से, हर पल शुक्राना है। हर पल सत्संग होते, हर पल सत्संग होते। कुछ तो हमें याद रहते हैं, कुछ तो हम भूल जाते हैं। ये मेरे गुरुपा ही हैं जो हमसे बुलवाते हैं। हमारी तो कोई औकात ही नहीं कि हम कुछ बोल पाए। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। गुरुजी, आपने मुझे हाथ पकड़ के चलना सिखाया, मुझे मेरा मार्गदर्शन किया और आप ही मुझे मंजिल तक पहुंचाएंगे। मुझे आप पर अटूट विश्वास है, पूरा भरोसा है, पूरा श्रद्धा और विश्वास है कि हर काम आप ही पूरा करेंगे। मेरे जीवन की बागडोर आपके हाथों में है, मेरी नहीं, मेरे पूरे परिवार की, जो गुरुपा आपका परिवार है, पति की, दोनों बच्चों की, बेटा और बेटी की, सब आपके हाथों में है। आप ही चलाएंगे, आप ही सब कुछ करेंगे गुरुपा, सब कुछ आप ही करेंगे। मैं कुछ नहीं जानती, मेरा तो बस पूरा समर्पण है। सब कुछ आप चलाएंगे, आप बताएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज पितृपक्ष की समाप्ति हो गई है। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना। जिस तरह आप हम पर कृपा करते, सारी संगत ते करना, सब दा कल्याण करना, सर्वत दा भला करना, सब दे दुखां नूं दूर करना, सब नूं सुख और खुशियां देना। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते उन्हें भी ब्लेस करना गुरु जी। गुरु जी, अगर मुझसे कोई बोलने में भूल चूक होगी है तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु ओम जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। पहले गुरु मंत्र बोलेंगे और फिर गुरु जी महाराज जो बुलवाएंगे वो बोलेगी उनकी बेटी। आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र बोलिए, जो हमारा संजीवनी दिव्य मंत्र है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी कल की बात है। कल सुबह
अभी थर्सडे को गुरुजी महाराज ने सत्संग की सेवा ली थी। छोटा सा, बिल्कुल मुझसे अकेले ही करवाते हैं गुरुजी महाराज। तो संगत जी सत्संग की सेवा ली, तो सत्संग हो रहा था। उसी 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगवाते हैं महाराज, और उसी समय महाराज ने इत्र वर्षा की। तो संगत जी मैं थोड़ा सा इत्र लगाया था महाराज को, अंदर से टेलीपैथी हुई कि जैसे इत्र लगा, मैंने लगाया। महाराज ने वो सेवा ली और इत्र वर्षा की संगत जी। और तो मैं बहुत खुश हुई। मैं जय गुरुजी, आंखों में भी आंसू आ गए संगत जी। फिर मैं गुरुजी का स्वरूप देखकर अपने फ़ोन में मैंने फ़ोटो ली गुरुजी महाराज की। वो उनके आशीर्वाद को अपने कैमरे से मैंने ले लिया कि भी मैं देख लिया करूँगी, दर्शन कर लिया करूँगी। तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज को ऐसे ही अपने हृदय से लगा के उनके स्वरूप को फ़ोन में ही, गुरुजी महाराज मुझे भी ऐसे ही गले लगा लो कभी। तो ऐसे ही मन मन में बोला मैंने संगत जी। तो दोपहर में गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया। एक राहुल अंकल का सत्संग था, वो यूएस में रहते हैं। तो उन्होंने बताया अपने सत्संग में कि गुरुजी महाराज ने उन्हें स्वप्न में ऐसे गले लगाया, पहले हाथ रखा कंधे पर उनके, फिर उन्होंने भी हाथ रखा और गुरुजी महाराज ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। शुक्राना मालिक, कितनी पास से सुनते हो, दिल की हर बात जानते हो मेरे गुरुपा। और संगत जी मैं उस सत्संग को सुन के रोने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने वो सब घटित हो रहा है। इतना सुंदर, इतना प्यारा सत्संग था राहुल अंकल का कि उन्होंने अपने एक सत्संग में कई सत्संग सुनाए, जिसमें गुरुजी महाराज ने उन्हें ड्रीम दर्शन दिए और बहुत दिव्य दर्शन। मेरे मन में एक आवाज़, मतलब मन में एक इच्छा हुई कि काश ये अंकल अगर सामने होते, मैं इनके चरण स्पर्श कर लेती, जिन पर मेरे गुरुजी महाराज की इतनी कृपा बरसी है। शुक्राना मालिक, शुक्राना दाता। और संगत जी गुरुजी महाराज ने श्राद्धों में सेवा दी हुई थी। गुरुजी महाराज ने एक सेवा दी हुई थी। तो संगत जी हम सभी संगत परिवार उस सेवा को करते ही हैं। तो संगत जी मैं कल वो सेवा के लिए गई, तो जैसे मेरे को ना दोने की ज़रूरत थी। तो मैंने उन्हें अंकल को बोला, एक अंकल को, कि मुझे आप दोने भी उतनी दे दीजिए जितनी क्वांटिटी में मैं ये सामान ले रही हूँ आपसे। समोसे लिए थे मैंने संगत जी। तो बोले नहीं, इतने दोने नहीं आएंगे, क्योंकि मैं दोने घर से ले जाना भूल गई थी संगत जी। फिर गुरुजी महाराज मुझे दूसरी शॉप पे लेके गए और वहाँ गुरुजी महाराज ने मुझे रिजनेबल रेट पर, उनसे भी कम रेट पर, और दिलाए वो समोसे गरम गरम, और दोने भी उतने ही जितने मैंने समोसे गुरुजी महाराज ने दिलवाए। शुक्राना मालिक, शुक्राना। गुरुजी महाराज जब साथ में होते हैं ना, साथ में तो हमेशा ही होते हैं अपनी पूरी संगत के महाराज, और इतनी कृपा करते हैं, कोई नहीं करता इतनी कृपा। बहुत कृपा करते हैं महाराज, बहुत कृपा करते हैं। शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम, कोटि कोटि बारी शुक्राना। कोई आसानी से देता नहीं है, लेकिन गुरुजी महाराज जब साथ में वो करवाते हैं, जब सेवा देते हैं तो अपने पूरी भी करवाते हैं महाराज। शुक्राना दाता, इतनी कृपा के लिए शुक्राना। गुरुजी महाराज बहुत प्यार देते हैं संगत जी। एक बार ऐसे ही मैं ये भी सोच रही थी कि मन में सोच रही थी कि मैं गुरुजी महाराज से प्यार करती हूँ, क्या गुरुजी महाराज भी मुझसे इतना प्यार करते होंगे। तो संगत जी राहुल अंकल ने कल वो सत्संग में मुझे सुनवाया कि वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे और सोचते हुए जा रहे थे, मैं गुरुजी महाराज से प्यार करता हूँ, क्या गुरुजी महाराज भी मुझसे इतना ही प्यार करते होंगे। तो तुरंत उनके गाड़ी के बराबर में से एक वाइट गाड़ी निकल कर गई और उसके पीछे वो लिखा हुआ था कि लव टू फॉर एवर। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना दाता, इतना प्यार करने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर बात का आंसर देते हैं संगत जी गुरुजी महाराज।
आज का सत्संग इतना ही संगत जी। और मैं पहले गुरु जी महाराज का शुक्राना करूँगी, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे दोनों बेटे बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे भाई भाभी भतीजी पापा की ओर से अनंतम 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 शुक्राना। सबकी बहुत रक्षा कर रहे हैं महाराज। मेरी दोनों बहनों की ओर से शुक्राना, उनके परिवार की ओर से शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। आज आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ये मेरा शुक्राना सत्संग आज संडे वाले दिन का, और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, इतने अच्छे दिन चल रहे थे पितृपक्ष, जो कि इतना आशीर्वाद गुरु इन दिनों पितृ बरसाते हैं अपने बच्चों के लिए, और इतनी अच्छी सेवा करवाई। और गुरुपा का मैसेज भी आ रहा, रोज़ आया कि तेरे पितर तेरे से बहुत खुश हैं, उनका आशीर्वाद तेरे पे बना हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, जो आपके ज़रिए मुझे पता चला। और संगत जी, लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में कुछ खरीदना नहीं चाहिए, बल्कि खरीदना चाहिए। और हमारे गुरुपा भी यही कहते हैं कि खरीदना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पितरों का आशीर्वाद होता है उस चीज़ में। और उस चीज़ को आप परहेज में मत लो, क्योंकि हमारे गुरुपा ने हमें वहमों से बाहर निकाला है, और हमें कोई भी वहम नहीं करना चाहिए। और मेरी 3-4 चीज़ें आई हैं घर में, वो भी पितृपक्ष में। अगर मेरे गुरुपा की रजा नहीं होती, क्या क्योंकि मैं अपने गुरुपा को ही बोल के जाती हूँ कि साथ में लेके चलो, साथ में लेके आना। तो मेरे गुरुपा ने ही मुझे सब कुछ दिलाया है, वो भी पितृपक्ष में। और हमारे नीचे गुरुपा की संगत रहती है, और वो वहम करते हैं, थोड़ा वो मानते हैं, मगर गुरुपा से जो जुड़ जाता है पूरी तरह, वो कभी वहम में नहीं पड़ता। और हमें गुरुपा ने हर वहम से बाहर निकाला है। गुरुपा कहते हैं कोई भी उपाय मत कर, या मेरे ही ज़रिए कोई संगत भी बता रही हो तो वो भी उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुपा ने कभी भी उपाय नहीं बताए। जो गुरुपा ने बताए होते हैं ना, वो अपने आप गुरुपा टेलीपैथी से बता देते हैं। नहीं तो किसी के कहने पे कोई उपाय मत करो, क्योंकि वो उपाय हो सकता उसी के लिए हो, और वो गुरुपा की ब्लेसिंग हो। इसलिए हर उपाय हर किसी को नहीं करने चाहिए। और अगर आपको गुरुपा ने कुछ करवाना होगा तो वो पर्सनल मैसेज या किसी भी ज़रिए आपको ज़रूर बताएंगे। संगत जी, वहमों में मत पड़ो, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। मैं कोई वहम में नहीं पड़ती, क्योंकि गुरुपा मुझे पढ़ने ही नहीं देते। तो इसलिए गुरुपा ने अपनी बेटी को जो भी दिलाया, और वो गुरुपा का आशीर्वाद और हमारे पितरों का आशीर्वाद है। और आज मकान मालिक आए थे हमारे, वो उनकी जो बड़ी हैं घर की, उनका प्रसाद देने। और जो कि गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि कोई भी कुछ भी दे के जाए तो उसको खाना मत, कोई भी गुरुपा का मैसेज आया, कोई भी कुछ दे के आ जाए तो खाना मत। तो मुझसे मना नहीं करा गया। उन्होंने अपने जो भी उनके बड़ी थी उनका भंडारा किया था, पूड़ी आलू की सब्ज़ी और हलवा प्रसाद था। तो मैंने अनादर नहीं किया, मना नहीं करा, मगर मैंने ले लिया। और मैंने कहा किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगी, क्योंकि अगर मना करना तो अनादर होता है। वो कहेंगे वहम में फंसे हैं, जो कि हमें वहम में फंसना नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, किसी के मुँह लग जाएगा तो मैं दे दूँगी उसको। तो संगत जी, ऐसा था, उन्होंने कहा, उनसे ही बात हो रही थी कि नीचे हमारे जो हैं गुरु संगत हैं, तो वो थोड़ा ना हर चीज़ को टोका टाकी बहुत करते हैं। हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता हमारी गुरु संगत है, हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। मगर वो उनकी बहुत गंदी आदत है, वो टोका टाकी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा करते हैं।
और जेलस भी बहुत करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अभी तक वो पूरी तरह जान नहीं पाए, जुड़ नहीं पाए गुरुपा से। तो संगत जी ऐसा था, जैसे ही वो फ्रिज आया तो वो बोल रहे थे तो कि आपको श्राद्धों में नहीं लेना चाहिए और श्राद्धों में कोई चीज़ नहीं लेते। तो मेरे बेटे ने कहा हम श्राद्ध में ही लेते हैं और हमारे गुरुपा बैठे हैं अपने आप देखेंगे वो। तो बेटे ने ये बोल के आ गया। तो जब मकान मालिक आए तो वो हमारे 3rd फ्लोर पे रेंट पे रहने आए हैं, तो उनका एग्रीमेंट करवाने के लिए जाना था। तो उन्होंने कहा श्राद्धों में ये चीज़ होगी। तो जब वो उनके पास गए ना, जो पेपर बनाते हैं एग्रीमेंट वगैरह के, तो संगत जी उनके पास जाके इतनी भीड़ थी उधर। तो वो बोले कि इन दिनों भी इतनी भीड़ है, रजिस्ट्री करवा रहे हैं लोग मकानों की। तो एक अंकल होंगे कोई, तो उन्होंने कहा इन दिनों तो रजिस्ट्री नहीं करवानी चाहिए मकान, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। तो उन्होंने अंकल ने पता क्या जवाब दिया, इन दिनों तो अच्छा है पितृपक्ष, आपके ऊपर बड़ों का आशीर्वाद है जो उन्होंने आपको मकान दिलवाया है, तो हम क्यों नहीं लेंगे। जो हमारे बड़ों का आशीर्वाद इन दिनों चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है और हमें वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उनसे बढ़ के तो कोई है ही नहीं। हमारे गुरुपा का आशीर्वाद और उनका आशीर्वाद हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए जो भी काम करो वहम में मत पड़ो, और गुरुपा हमें इन चीज़ों से निकालते हैं और उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक मेरे को इन दिनों गुरुपा ने बहुत सेवा बख्शी पितृपक्ष में अपने बड़ों के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ा हुआ थकावट भी हुई, मगर पहले मेरी मम्मी का श्राद्ध की सेवा मुझे बख्शी गई, गुरुपा ने बख्शा। और जो कि मेरी भाभी की तबीयत ख़राब थी तो गुरुपा ने मुझसे ही बनवाया, मुझसे क्या पा नहीं सकती थी। उसके बाद मेरे भाभी बीमार थी तो पापा का भी नहीं कर सकती थी, तो पापा का श्राद्ध भी करवाया अपनी बेटी से उन्होंने, और उसकी सेवा बख्शी। दिल से शुक्राना मेरे दाता का। फिर अपने सास ससुर के श्राद्ध की सेवा बख्शी। फिर मेरा देवर एक गया हुआ, उसकी सेवा बख्शी। उसके बाद लास्ट में मेरे ताऊ ससुर का श्राद्ध था, और उसमें भी गुरुपा ने अपनी बेटी को खाना बनाने की सेवा बख्शी। उसके लिए मैं दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे पा का, क्योंकि मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं जो सेवा बख्शनी है, मेरे पा ही बख्शना चाहते हैं। और अपनी बेटी को बख्शी। मेरा थोड़ा हुआ, मेरे को थकावट हो रही थी बुरी तरह, क्योंकि सुबह उठ के करना बहुत थक जाती हूँ मैं, तो मगर नहीं, मेरे गुरुपा ने मुझे सेवा बख्शी। मैं बहुत खुश हूँ। थक गई थी, वो भी थकावट गुरुपा ने ही दूर करवाई। दिल से शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी आज मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा ने टेलीपैथी की, और आज मैं आप लोगों से एक बात क्या पूछना चाहती हूँ। मैं अपनी बात रख रही हूँ, अगर किसी को गलत लगे तो माफ़ कर देना। दूसरे प्लेटफॉर्म पे संगत जी थी और 2 संगत ने बोला कि गुरुपा के माथे पर तिलक प्रसाद नहीं लगाते, तिलक नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते संगत जी? और चरणों में तिलक लगाते हैं। हम शुरू से आज तक तिलक लगाते आ रहे हैं और बहुत संगत लगाती है। जब गुरुपा ने हमारे वहमों में नहीं रखा तो संगत जी आप लोगों को क्यों भटका रहे हो? आप संगत को क्यों भटका रहे हो? आप कहते हो पुरानी संगत ने बोला है ये चीज़। पुरानी संगत कभी नहीं बोल सकती, क्योंकि गुरुपा बड़े मंदिर में भी पुरानी संगत जब गुरुपा की आरती करती थी, या छोटे मंदिर में गुरुपा की जब आरती होती थी, तो पुरानी संगत थाली में लेके उनकी आरती, पहले तिलक लगाती थी, फिर उनकी आरती करती थी। तो आप लोगों ने तो ये चीज़ आप लोगों ने भी देखा होगा ना कि संगत तिलक लगा रही है। वो कहते हैं हम गुरुपा के इस लायक नहीं है कि हम उन्हें टच कर सकें, उन्हें तिलक लगा सकते। संगत जी आप इस जगह गलत हो, और जो भी संगत ने कहा मैं उसी प्लेटफॉर्म पे करना चाहती थी। हो सकता है मेरी बात वहाँ तक पहुँच जाए। जो भी संगत ने कहा है, तो आपकी सोच यहाँ गलत है संगत जी। गुरुपा ने किसी वहम में नहीं रखा, और गुरुपा ने मेरे से भी टेलीपैथी की। मैंने गुरुपा से पूछा, गुरुपा कि तिलक नहीं लगाना चाहिए आपके माथे पे? तो वो कहते तू तो मेरी प्यारी धी है, तू मेरे तिलक लगा। क्योंकि पुरानी संगत भी, और देखो हर त्यौहार पे, हर फेस्टिवल पे, जब गुरुपा का दिवाली होती है, बर्थडे होता है और शिवरात्रि होती है, तो गुरुपा की जब आरती होती है तो गौरव अंकल की आंटी तिलक लगाती हैं गुरुपा के और आरती करती हैं। तो पुरानी संगत भी जब गुरुपा आते थे, वेलकम होता था गुरुपा का, तो पुरानी संगत भी तिलक लगाती थी और आरती करती थी गुरुपा जब फिजिकल रूप में थे।
तो क्यों वहमों में डाला जा रहा है संगत जी। पुरानी संगत भी ना डाले, ना नई संगत डाले, क्योंकि गुरुपा ही, जब गुरुपा ने करवाना है तो गुरुपा ही करवा रहे हैं, आप वो ही नहीं होते करने वाले। तो आप की चरणों में तिलक लगाना चाहिए, माथे पे नहीं। आप चरणों में भी तिलक लगाओ और माथे पर भी तिलक लगाओ, क्योंकि गुरुपा ही करवाने वाले हैं और गुरुपा ने ही करवाना है। इसलिए प्लीज़ ऐसा मत भटकाओ कि लोग संगत, नई संगत भटके। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, और जहाँ गुरुपा ने करवाना है वो अपने आप करवाएंगे। माथे पर तिलक लगाना है। गुरुपा ने तो, एक आंटी को जब आंटी ने पूछा गुरुपा से कि पीरियड में गुरुपा हम आपको टच कर सकते हैं या पूजा पाठ कर सकते हैं, तो उन आंटी को गुरुपा ने पीरियड में ही अपने गले लगाया था संगत जी। बहुत पुरानी संगत का सत्संग है ये। और जब गुरुपा ने किसी बहमों में नहीं डाला, तो आप लोग क्यों बहमों में पड़ रहे हो कि हमें पीरियड में जोत नहीं जलानी चाहिए, पीरियड में जल प्रसाद नहीं रखना चाहिए, पीरियड में तिलक नहीं लगाना चाहिए। संगत जी, गुरुपा ने ऐसा कुछ नहीं बोला। गुरुपा ने, हमारे गुरुपा तो प्रैक्टिकल गुरुपा, इतने प्यारे गुरुपा हैं, और हमें सब कुछ करना चाहिए। हमारे गुरुपा किसी बहम में नहीं रखते। मुझे नहीं पता आप लोग करोगे या नहीं, मगर मैं तो करती हूँ अपने गुरुपा का। अब तो फ़िलहाल मेरे पीरियड बंद हो चुके हैं और मेरे गुरुपा अपनी बेटी से सब कुछ करवाते हैं। किसी की बातों में मत आओ, आप डायरेक्ट कनेक्शन गुरुपा से रखो, किसी भी की बातों में मत आना। गुरुपा से जवाब आप पूछोगे तो गुरुपा आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। और कल मैं पूजा कर रही थी, तो मैं रात को अपने गुरुपा का शुक्राना करके सोती हूँ, मंत्र जाप करके सोती हूँ। तो मैं मंदिर में बैठी हुई थी, तो मैं अपने मंत्र जाप वो शुक्राना कर रही थी, तो मेरा बेटा आया बड़ा वाला, तो बोला गुरुपा से पूछो, उसकी कोई अपनी पर्सनल बात है। तो मैंने कहा तू पूछ, डायरेक्ट पूछ, तो गुरुपा ज़रूर जवाब देंगे। कह रहा नहीं, मेरे को तो गुरुपा जवाब ही नहीं देते। मैंने कहा गुरुपा से पूछेगा, तुझे दिल से आवाज़ आएगी तो समझ वो गुरुपा की ही आवाज़ है, क्योंकि गुरुपा का मैसेज आया कि तुम मुझसे पूछते हो तो तुम्हारे दिल से एक आवाज़ आती है, तो समझो मेरी आवाज़ है। दिल से शुक्राना मेरे दाता का। तो संगत जी, मैंने कहा गुरुपा से पूछ, जवाब ज़रूर देंगे। कह रहा नहीं, मुझसे नहीं बात करते, मुझसे नाराज़ है। मैंने कहा वो अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होते। संगत जी, इतनी देर कहना था कि गुरुपा ज़रूर जवाब देंगे, और देखा तो इतनी तेज़ फ्रेगनेंस गुरुपा की, ऐसे लग रहा मोगरे के फूलों की महक आ रही हो। और संगत जी, कोई भी फूल मंदिर में रखा नहीं था, एक भी फूल की पत्ती नहीं रखी थी, और इतनी तेज़ मोगरे की महक आई। और उसके बाद मैंने कहा देख, मैंने कहा तुझे आई महक? कह रहा नहीं, हाँ हल्की हल्की आ रही है। तो मैंने कहा देख, गुरुपा ने अपने होने का एहसास दिलवा दिया। तो जब वो उठ के और मैं उठ के गई, तो उसके वो जहाँ जहाँ बेटा जा रहा ना, तो उसके साथ गुलाब के फूलों की महक आ रही। वो अंदर रूम में गया, और छोटा वाला बेटा काम कर रहा था, तो उसने कहा तूने कौन सा परफ्यूम लगा रखा है? वो कह रहा मैंने कसम खा ली कोई परफ्यूम नहीं लगा रखा। संगत जी, वो जहाँ जहाँ जा रहा हो उसके साथ गुलाब के फूलों की महक जा रही, और उसके साथ गुरुपा थे, मगर उसे पता नहीं चलता, अभी छोटा है। और मेरे गुरुपा ने अपने होने का एहसास दिलाया, जो कि गुरुपा कहते हैं मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ। उसने छोटे बड़े वाले बेटे ने कस्में तक खा ली कि मैंने कुछ भी नहीं लगाया। मुझे पता था मेरे गुरुपा हैं। मैंने फिर दोनों बच्चों को कहा गुरुपा साथ में हैं, गुरुपा अपने होने का एहसास दिलवा रहे हैं। गुरुपा अपने होने का एहसास ऐसे ही दिलवाते हैं, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी कल गुरुपा ने। और संगत जी, प्लीज़ किसी बहमों में ना पढ़ो और ना पढ़ने दो, ना किसी संगत को बहकावे में ऐसे गलत मत मैसेज दो कि संगत गुमराह हो। और संगत जी, आप लोग भी अगर आप गुरुजी से जुड़े हुए हो, गुरुजी ने आपका हाथ थामा हुआ है, तो आप डायरेक्ट कनेक्शन गुरुपा से बनाओ। गुरुपा ज़रूर आपके सवालों का जवाब देंगे। प्लीज़ ये मत बोलो कि तिलक लगाना चाहिए या नहीं, गुरुपा के तिलक लगाना चाहिए। और वही तिलक गुरुपा कहते हैं मेरा तिलक वेस्ट मत करो, किसी डब्बी में उतार के रखो, उसमें जल प्रसाद डालो, और उसको अपने जहाँ जहाँ आपके तकलीफ़ है उसको लगाओ, और उसी जल प्रसाद को तिलक डाल के घर में छिड़को। देखो सुख शांति बनी रहेगी। और गुरुपा के आशीर्वाद से उनकी बेटी के घर में सुख शांति है, बहुत अच्छा हो रहा है पहले से सब कुछ, सब परेशानियाँ दूर हो रही हैं धीरे धीरे।
और कोई टेंशन नहीं है, लड़ाई झगड़े भी कम हो गए हैं पहले से। दिल से अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। आपकी बेटी खुश है, आपके बच्चे खुश हैं, आपकी बेटी स्वस्थ है, आपके बच्चे सब स्वस्थ हैं और सब बच्चों को स्वस्थ रखना, उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना अपना, उनकी अरदासें पूरी करना। जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उन्हें खुश रखना, उनकी सब अरदासें पूरी करना और उनका चैनल खूब ऊपर तक जाए, खूब तरक्की करे वो। और गुरुपा का सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी अगली ब्लेसिंग के साथ। अब मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी।